आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। दहेज की लालच में एक युवा महिला की जिंदगी कैसे तबाह हो गई। यह कहानी है निक्की भाटी की, एक 26 साल की महिला की जिसकी शादी 9 साल पहले दिल्ली के पड़ोसी ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में विपिन भाटी से हुई थी। निक्की की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सालों की यातना और दहेज की मांग का नतीजा थी। आइए इस दुखद कहानी को शुरू से समझते हैं। साल 2016, निक्की भाटी की शादी विपिन भाटी से हुई। शादी में निक्की के परिवार ने दहेज के रूप में स्कॉर्पियो SUV, रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल, नकद और सोने के गहने दिए। लेकिन यह काफी नहीं था। निक्की की बड़ी बहन कंचन की शादी भी उसी परिवार में रोहित भाटी से हुई थी। दोनों बहनें एक ही घर में ससुराल बसाने आईं, लेकिन वहां का माहौल जल्द ही जहरीला हो गया। विपिन और रोहित बेरोजगार थे। अपने पिता सत्यवीर भाटी की किराने की दुकान से गुजारा करते थे। निक्की और कंचन ने आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए एक सैलून और बुटीक का व्यवसाय शुरू किया, मेकओवर बाय कंचन। वे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक्टिव थीं, जहां कंचन के 22,000 फॉलोअर्स थे और निक्की के प्राइवेट अकाउंट पर 1147 फॉलोअर्स। उनके वीडियोस को 2.9 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। लेकिन निक्की के परिवार का आरोप है कि विपिन और रोहित उनकी कमाई से चोरी करते थे। सालों से दहेज की मांग जारी रही। ससुराल वाले 36 लाख रुपए और एक लग्जरी कार की डिमांड करते थे। निक्की को नियमित रूप से मारपीट का शिकार बनाया जाता था। कंचन ने दावा किया कि उसकी भी दहेज के लिए पिटाई होती थी। निक्की का 7 साल का बेटा इन सब का गवाह बना, लेकिन निक्की का परिवार चुप रहा, सामाजिक बदनामी के डर से। निक्की के भाई विक्की ने बाद में कहा कि वे सालों चुप रहे, लेकिन अब पूरा भाटी परिवार जिम्मेदार ठहराया जाए। घटना से कुछ हफ्ते पहले रिश्ते और बिगड़ गए। निक्की अपना ब्यूटी पार्लर दोबारा खोलना चाहती थी और सोशल मीडिया पर रील्स पोस्ट करना चाहती थी, पर यह विपिन को पसंद नहीं आया। 21 अगस्त 2025 को दोपहर करीब 3:30 बजे घर में निक्की और विपिन के बीच बहस हुई। विपिन ने निक्की पर हमला किया। आरोप है कि उसने निक्की पर ज्वलनशील तरल पदार्थ डाला और आग लगा दी। कंचन ने यह सब अपनी आंखों से देखा और वीडियो रिकॉर्ड किया। एक वीडियो जो अब वायरल हो चुका है। उसमें निक्की जलती हुई सीढ़ियों से भागती नजर आती है। निक्की का बेटा भी वहां था, जिसने सब देखा। वह अब भी कहता है, उन्होंने मेरी मां को जला दिया। कंचन ने तुरंत अपने पिता भिखारी सिंह पायला को फोन किया। पापा, निक्की को जला दिया। परिवार अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने बताया कि निक्की 70% जल चुकी है। दिल्ली के अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। विपिन घटना के बाद भाग गया, लेकिन पुलिस ने उसे ट्रैक किया। कंचन की शिकायत पर कासना पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई। चार्जेस: मर्डर सेक्शन 103, जानबूझकर चोट पहुंचाना सेक्शन 115 और क्रिमिनल कंस्पिरेसी सेक्शन 56 भारतीय न्याय संहिता के तहत विपिन भाटी को 23 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस एनकाउंटर में उसे पैर में गोली लगी। उसकी मां दया भाटी को भी गिरफ्तार किया गया। फिर 25 अगस्त को टिप ऑफ के आधार पर ससुर सत्यवीर भाटी और जेठ रोहित भाटी को सिरसा टोल चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में विपिन ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। कहा कि पति पत्नी की लड़ाई नॉर्मल है। निक्की का बेटा अब अपने नाना भिखारी सिंह के पास है। भिखारी सिंह ने कहा, मैं उसे यथासंभव अच्छे से पालूंगा। वह हर शाम अपनी मां के बारे में सोचकर रोता है। उन्होंने आंसू रोकते हुए कहा, हम उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सब कुछ खो दिया है, अपनी बेटी खो दी, अब क्या बचा है। यह घटना ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। कंचन ने जस्टिस फॉर निक्की कैंपेन शुरू किया, जहां उन्होंने सालों की यातना की डिटेल्स शेयर की। पब्लिक आउटरीच बढ़ा और राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले में रिपोर्ट मांगी। निक्की के भाई विक्की ने कहा कि पूरा भाटी परिवार जेल में सड़े। विपिन के सोशल मीडिया पोस्ट्स वायरल हुए, जहां उसने निक्की के साथ फोटो के साथ लिखा, कुछ नहीं बचा, और लोग उसे कातिल कह रहे हैं। निक्की भाटी की मौत सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि दहेज प्रथा की क्रूरता का सबूत है। सालों की चुप्पी, यातना और आखिर में एक जिंदगी का अंत। क्या हमारा समाज कभी बदलेगा? निक्की की याद में हमें ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठानी होगी।
जस्टिस फॉर निक्की।